न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क है एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ खुशी। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। शरद ने लगातार दूसरे दिन दोहराया, एनसीपी नहीं टूटी, कुछ लोगों ने अलग राह पकड़ ली है। कल अजीत को पार्टी का नेता बताकर पलटे थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी चीफ शरद पवार ने शनिवार को लगातार दूसरे दिन अपनी बात दोहराते हुए कहा कि एनसीपी में टूट नहीं हुई है। कोल्हापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एनसीपी में कोई भी टूट नहीं हुई है, ये सही है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जयंत पाटिल महाराष्ट्र के अध्यक्ष है। कुछ लोगों ने अलग राह ही पकड़ ली है। शरद पवार ने मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन में इंडिया में INDI की तीसरी बैठक में बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक में 16 पार्टी के अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से जाना है, बैठक में उस पर चर्चा होगी। शरद पवार बोले कि हमारे पास आओ, नहीं तो जेल जाओ, यही बीजेपी की भूमिका है। शरद पवार ने भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की भूमिका में हमारे पास आओ, नहीं तो जेल जाओ। हसन मुशर्रफ में ईडी पर की कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी, वो रोक गई है। उन्होंने किससे बात में की मुझे नहीं पता। मैं दमनकारी प्रवक्ता के विरोध करूंगा, चाहे कितना भी जेल में डाल लो। अजीत के इस साथ हसन मुशर्रफ शिंदे सरकार में शामिल हुए थे। बता दें कि 2 जुलाई को शरद पवार के भतीजे अजित पवार एनसीपी के 8 विधायकों के साथ एनडीए सरकार में शामिल होने गए हैं। बाकी विधायकों में हसन मुशर्रफ भी शामिल हुए हैं। उसी दिन शिंदे सरकार में सभी विधायकों ने राजभवन मंत्री की पद की शपथ ली थी। एक दिन पहले शरद ने कहा था कि अजित हमारे नेता है, फिर भी कुछ घंटे में वह पलट गए। 25 अगस्त को शरद पवार ने अजित को अपनी पार्टी का नेता बताया था। शरद ने कहा था कि कोई पार्टी तब टूटती है जब पार्टी का एक बड़ा ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर अलग होता है। एनसीपी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नेताओं ने अलग राजनीतिक स्टैंड ले लिया है। लोकतंत्र में उन्हें इसका अधिकार है। कुछ घंटों बाद ही शरद पवार ने सातारा में कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं यह नहीं कह रहा कि अजित हमारा नेता है। सुप्रिया, शरद पवार की बेटी, का ऐसा कहना ठीक नहीं है। वो उनकी यानी अजित पवार की छोटी बहन है। इसका राजनीतिक मतलब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबर है छत्तीसगढ़ के होटल में मिली एक पुणे के युवक की लाश। आखिर कैसे और कहां पर? 2 दिन बाद बेड पर पड़ा मिला शव, मुंह से निकल रहा था खून। जांजगीर चांपा जिले के मयंक होटल में पुणे के एक युवक की लाश मिली है। युवक का नाम अभिजीत बोत्रे 35 वर्षीय बताया जा रहा है, जिसकी लाश होटल के कमरे में नंबर 109 में मिली है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बुलाई गई, जहां पर मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। एसपी अनिल सोनी ने बताया कि अभिजीत बोत्रे 35 वर्षीय लिंक रोड स्थित मयंक होटल में 24 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे के चेक इन कर लिया गया था, जहां पर होटल में के कमरे में करने वाले वेटर ने कमरे में पानी लाकर दिया। इसके बाद कमरे 2 दिन तक के युवक ने अंदर से नहीं खोला और बाहर कोई आया नहीं। खाने तक के ऑर्डर नहीं आया तो होटल वालों ने उससे जाकर बात करने की कोशिश की। दरवाजा काफी देर से खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद होटल प्रबंधक ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस ने मास्टर की से दरवाजा खोला तो बिस्तर पर युवक की लाश संदिग्ध हालत में पड़ी हुई मिली। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया। मृतक अभिजीत के पास से कुछ गोलियां बरामद की गई थी, जिसकी बीपी, शुगर और अन्य दवाई थी। मृतक के मुंह से खून भी बह रहा था। पुलिस ने कहा कि युवक को शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद से ही मौत का सही वजह खुलासा होगा। मृतक युवक को मौसा जिला अस्पताल पहुंचा गया। उन्होंने बताया कि वो 23 अगस्त को जांजगीर में गोयला इंटरप्राइजेस से बकाया पेमेंट लेने के बाद जांजगीर आया था, जहां पर पुलिस ने कहा कि शव 2 दिन पुराना लग रहा है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।